संत तू ही एक अनेक है तेजवंत भगवंत। श्रोता बंधो, आज आप लोगों के समक्ष में मैया अनसुईया का पावन चरित्र लेकर के चल रहे हैं कि महाराज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भी माता पिता अपनी बेटियों को यह संस्कार देते हैं कि तुम सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी बनो, जो अपने परिवार का नाम रोशन करे। ऐसे संस्कार माता पिता अपनी बेटियों को देते हैं। लेकिन महाराज, एक बात की बड़ी चिंता हो रही है हमें कि आजकल अगर जो बेटी मायके में सबकी नजर में बहुत अच्छी होती है ना, लोग कहते हैं जिस घर में जाएगी उस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन महाराज, वही लड़की जब विवाह होकर के अपने ससुराल में जाती है तो वो काम चोर हो जाती है। उसको ताना मिलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। तो भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि माँ बाप अपनी बेटी को जन्म देते हैं, कोई कोचिंग सेंटर खोल के नहीं बैठे हैं जो अपनी बेटियों को हर चीज सिखाया जाता है। और महाराज, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी को कोई कार्य करना ना आता हो कि उसको ससुराल में ताने मिले जा करके। तो आज भी माता पिता अपनी बेटियों को सीता, अनसुईया, सावित्री जैसे संस्कार देते हैं। महाराज, बहुत ही पावनमयी कथा है, समझने की बात है। ताकि अमर कहानी है, ताकि अमर कहानी है, सती शिरोमणि अनसुईया अत्रि की प्रेम दीवानी है। और सती शिरोमणि अनसुईया अत्रि की प्रेम दीवानी है। अत्रि मुनि की पतिव्रता स्त्री है। मैया अनसुईया हमेशा अपने पिया की सेवा में तत्पर रहती है, अपने पिया की पूजा करती है। और महाराज, माता अनसुईया के भाई कपिल देव बहुत ही अच्छे हैं। आज भाइयों, इस तरीका से एक बार की बात है, मैया अनसुईया इधर में वन में अपने पिया की पूजा करती हैं, भगवान की तपस्या महाराज अत्रि जी कर रहे हैं। और अत्रि जी बहुत ही अच्छे मुनि हुए हैं, जो ब्रह्मापुत्र हुए हैं। महाराज, इधर में माता अनसुईया के नाना नानी का नाम था मनु व शत्रुपा। जैसा कि मैंने बताया कि मनु महाराज से मनुष्य की उत्पत्ति हुई कि स्वाम्भे मनु सत्य रूपा और जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। तो मनु महाराज से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मेरे श्रोता बंधुओं, एक बार की बात है, मैया अनसुईया और महाराज अत्रि जी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तो मैया अनसुईया ने देखा कि भूख प्यास से व्याकुल होकर के आज सारे जीव जंतु मरने लगे हैं।
तो मैया अनसुईया को ये दर्द नहीं देखा जा रहा है। मैया उन जानवरों का, उन पशुओं का दर्द अपनी तरीका से समझ रही है। आज मेरे भक्त श्रोताओं घर में क्या हुआ कि अनसुईया और अत्रि मुनि और हृदय जपे हरि नाम, तो 2 वर्षों से जलना पड़ा, बिगड़ गए सब काम। मैया अनसुईया इधर में अपने पिया की पूजा कर रही है, लेकिन उस वन में 2 वर्षों से जल की वर्षा नहीं हुई है। तो आज भूख प्यास से व्याकुल होकर के जीव जंतु मरने लगे हैं। और मैया ने ये दशा को देखा तो आज मैया अनसुईया अपने पति से प्रार्थना करने लगी, महाराज ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। और क्या बोली है मैया अपने पिया से, सुनिए स्वामी। कि प्रीति गयो कछु काल अगारी हाल सुनो चितलाई, जग बिन सब व्याकुल जीव बहुत दुखदाई, जग बिन सब व्याकुल जीव बहुत दुखदाई। अत्रि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज जल की वर्षा न होने के कारण ये जीव जंतु मरने लगे हैं, और जब जीव जंतु मर जाएंगे तो ये जंगल वीरान हो जाएगा। आज महाराज मैया ने अपने पिया से प्रार्थना की है कि प्रभु कुछ तो उपाय कीजिए जिनसे इन जीव जंतुओं का उद्धार हो जाए, ये धरती सोना उगलने लगे। आज उसी समय पर मैया अनसुईया की बात को सुन करके अत्रि जी ने अपनी आंखों को खोला और मैया अपने पति से बार-बार कह रही है, स्वामी जी हमारी बात सुनिए। हाथ को जोड़ करके खड़ी हो गई है मैया अनसुईया। प्रभु
प्रार्थना करने लगी है। जो ये दशा मैया अनसुईया ने देखी तो आज मैया अनसुईया ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली है। अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इस भूतल पर जल की वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। धन्य है मैया अनसुईया जो जीव जंतुओं के लिए अपने अन्न जल को भी त्याग दिया। महाराज जानते हो, एक तो मैया सती है और दूसरी तरफ एक संत है। क्यों? क्योंकि महाराज जो दूसरों के प्रति अपना परित्याग कर दे उसको संत कहते हैं, जिसे मोह माया से कोई मतलब ना हो। भाइयों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 ही संतों का वर्णन किया है। कैसे? कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई भक्त की कुटिया है। वो भक्त कौन हुए हैं? विभीषण। अब इधर कुटिया से विभीषण जी राम राम करते हुए आए और इधर से हनुमान जी राम राम करते आए। आपस में दोनों मिल गए तो आज विभीषण जी कहने लगे, प्रभु की कृपा मुझ पर हो गई तो आज मुझे संत का दर्शन हुआ। बोले अब मोहे भयो भरोसा हनुमंता, भयो भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा नहीं नहीं संता। तीसरा संत किसे बताया गया है? नारद लागी दया कोमल चित्त संता, लागी दया कोमल चित्त संता, बिन हरि कृपा नहीं नहीं संता। बाबा तुलसीदास जी ने चौथे संत किसे बताए जानते हो? सुनो, हरि अनंत हरि कथाय अनंता, अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने कहूँ कि सब तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 संतों का वर्णन किया है। और चौथे संत का कौन है? कथा कहने वाला भी संत है और कथा सुनने वाले भी संत है। आज महाराज इधर में क्या हुआ? मैया
जवाब दिया है कि जब तक इस भूतल पर जल की वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। धन्य है मैया अनसुईया। और माताओं, आजकल भाइयों एक बात आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सुधरने की जरूरत इनको है। जितनी जी हमारी माताएं बैठी हैं, सबसे ज्यादा सुधरने की जरूरत इन्हें है। इन्हें ध्यान से सुन ले। माता अनसुईया और सावित्री सीता की संतान हैं आप लोग, लेकिन आजकल आप लोग अपने संस्कारों से विमुख होती जा रही हो। तो माई मन में बस एक ही लालसा लगी रहती है कि 9 लखा हाथ हमारे गले में धरो रहे। तो महाराज ये सोचती है कि हमारे गले में 9 लखा हार रखो रहे और सुनार दरवाजा पे खड़ो रहे, बस हम श्रृंगार पटार को बना हुए। और आजकल पता है बेचारे पतिन की बड़ी दैनी दशा। जे मत कहिए तुम्हारी बड़ाई कर रहे, बिगाड़ो तो तुम ही लोग ने, समझ ले। महाराज आजकल क्या है पता है, फैशन में कोई कमी ना रहे और कौन मेहमानी करवे जाए, मेहमानी को जाए तो अगर बेचारो पति कहे कि हम गांव की रास्ता ना जाना तो पता नहीं कहती है तुम चले आओ, तुम चले आओ, हम आगे आगे चले, तुम हमारे पीछे आओ, हम रास्ता जानते। महाराज पत्नी का कर्तव्य क्या है जानते हो कि पति से 2 कदम हमेशा पीछे चले, ये पत्नी का कर्तव्य है। लेकिन आजकल बेचारो पति पीछे चल लो भी आगे जाए नहीं, और बाली बच्चा अपना श्रृंगार पटार कर लो, बच्चन के जलजीरा निकल रहा, बच्चन के जलजीरा लटक रहा, मोमबत्ती लटक रही, शुद्ध कपड़ों नहीं पहना है, ढल्लो पति को पकड़ा लो, गधा बन जा, ला दो बेचारे बच्चन को, ला दे बैग, ला दे अपना, रही मैडम बनी, बड़ी दैनीय दशा है। और महाराज कहा बताएं इनके विचार कैसे हैं, सुनिए। के रह गया शौक तुमको पहना, और अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार साज मगवाने का है, फिल्मी गाना गाने का। बच्चन को संस्कार नहीं दिए और फिल्मी गाना बैठी बैठी गाय नहीं, भगवान को जानती है ही ना, कहा बताएं। ये तो बड़े प्रसन्न हुए गए। और एक बात और बताएं, आजकल के लड़का ऐसे हैं, आजकल के जितने जो नए पट्ठा भाई, जितने पट्ठा, और पट्ठन की बात नहीं कह रहे, पट्ठिनों की बात कह रहे। ये पट्ठा पट्ठी है कैसे है? आजकल के नए पट्ठा मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और फुल रेस मोटरसाइकिल खींच देते हैं। और दूसरी बात, अगर इन्हें कोई लड़की रास्ता में दिख जाए, महाराज परीक्षा मोटरसाइकिल पे जाए रे, तो कोई लड़की इन्हें दिख जाए फिर तो एक साई अलग हो जाते, हिंडल मोटरसाइकिल छोड़ देते, बाएं समेत तो गाना गा, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। लड़का मोटरसाइकिल के हैंडल छोड़ के गाना गाते, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। अरे तुमका जमाना छोड़ियो, जमाना तुम्हें पहले छोड़ के बताया, तो फंदी में डरे मिली हो, तुमका जमाना को छोड़ दो, जमाना कर जाओ तुम्हें खुद ही छोड़ देगा। तो महाराज एक बात और, जैसा कि मैंने बताया कि गीता क्या है, भागवत क्या है, रामचरितमानस क्या है, जानते हो?
महाराज मैं रामचरितमानस सुनाती हूँ तो मैं पूछती जरूर हूँ कि आपने रामचरितमानस की फरमाइश की, आप रामचरितमानस यहाँ लेकर के आए, क्या तुम राम के चरित्रों पर चलते हो? नहीं महाराज, रामचरितमानस है प्रयोग शास्त्र, अगर मैंने अपने जीवन में इसको प्रयोग कर लिया तब तो हमारे जीवन का उद्धार होगा, और अगर मैंने प्रयोग नहीं किया तो हमारा जीवन बेकार है। राम के विचार कैसे थे, राम का चरित्र कैसा था जानते हो? राम को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, राम के विचार थे क्या कि प्रात होत उठी के सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे। ये थे हमारे राम। वो आजकल के राम कैसे हैं जान दो? आजकल के जे रघुराई है, ये रघुराई है आजकल के। सुनिए इनके विचार कैसे हैं कि प्रातः होता उठ के रघुराई बंडल ना दिखाई दे महाराज परीक्षक। इनकी माचिस गायब हो जाए सवेरे सवेरे तांडव सरकार है खटिया पे हमारी माचिस रखी होती। राम कहाँ के माता पिता माचिस मिल जाए और सवेरे सवेरे उठते हैं आखिर में कीचड़ भैरव कुल्लम नहीं करत और तमाकू मीजत बैठे। तो आजकल के रघुराई ऐसे हैं। और आजकल माता पिता भाइयों अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखते हैं। माता पिता कहते हैं कि हम लल्ला मोटो नहीं है, हमारा लल्ला पहलवान नहीं हो रहा। ताकत तो लल्ला नालियों में बहा रहे, ताकत तो लड़के नालियों में खेतों में बहा रहे। ताकत कहां से आएगी? समझने के लिए इशारा काफी है हमारा। ताकत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि महाराज आजकल के लड़कन का लल्ला दूध पियो ना, दही खाइयो ना, मक्खन खाइयो ना, चाय पियो। हाँ चाय दे दो, बचपन ही के माता पिता बच्चे की आंखें फूंक दे और फिर कहते लल्ला पहलवान नहीं होए। जब लल्ला दूध नहीं खाएगा, घी नहीं खाएगा, मक्खन नहीं खाएगा तो पहलवान कहां से बनेगा? आजकल के जो हमारे पिछले के बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियों में आज भी ताकत है। और आजकल के नौजवान युवाओं को देख लो, शरीर पानी की तरह हो गया, पानी की तरह, जिसमें कोई ताकत नहीं